जय श्री राम। इस कहानी को सुनिए। ये कहानी सुनने के बाद आप पूर्ण विश्वास, आत्मसमर्पण और असीम श्रद्धा, इन 3 शब्दों की व्याख्या को एकदम सही तरीके से समझ जाओगे। इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। एक बार एक वनस्पति तज्ञ अपने बेटे के साथ एक गहरी घाटी में कुछ विशिष्ट वनस्पतियों की खोज में गया था। घाटी में से कुछ विशिष्ट वनस्पतियों को तोड़कर लाना था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुझे इस रस्सी के सहारे नीचे उतारता हूँ। तू इस रस्सी को अच्छी तरह से कस के बांध लेना, नीचे से वनस्पतियाँ तोड़ लेना, फिर मैं तुझे ऊपर खींच लेता हूँ। घाटी बहुत गहरी है बेटा, संभाल कर काम करना। बेटा रस्सी बांधकर नीचे उतर गया और अपना काम करने लगा। ऊपर पिता चिंतित होकर विचार कर रहा है, इतनी गहरी घाटी में मैंने अपने बेटे को उतार तो दिया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस सकुशल मेरा बेटा ऊपर आ जाए तो मेरी जान में जान आ जाए। नीचे गहरी घाटी में भी बेटा मज़े में अपना कार्य पूरा करता रहा। कार्य पूरा होने के बाद पिता ने धीरे धीरे डरते डरते संभल कर अपने बेटे को ऊपर खींचा। बेटा सकुशल वहाँ से वापस बाहर आ गया। पिता ने देखा कि पुत्र का चेहरा बाहर आने के बाद पहले जैसे ही खिला हुआ था। चिंता की लेश मात्र छाया भी उसके चेहरे के ऊपर नहीं थी। पिता से रहा नहीं गया और उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा, मैं यहाँ ऊपर डरता रहा और तू इतना निश्चिंत कैसे रहा? पुत्र ने उत्तर दिया, मैं निश्चिंत इसलिए था कि मुझे पता था कि मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, और जिस पुत्र की डोर उसके पिता के हाथ में हो उसे चिंता कैसी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञानी मनुष्य ऐसे ही प्रगाढ़ श्रद्धा से बंधे रहते हैं। उनके जीवन की डोर सदैव शास्त्र, ईश्वर और उनके गुरु से बंधी रहती है। इसी कारण वह उनके जीवन में सदैव निशंक और निर्भय बने रहते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्र, परिवार और सगे संबंधियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।